वी लुकअप फंक्शन क्या होता है, इसको आप कैसे यूज़ करते हैं, अगर आपके पास बड़ी शीट आ जाए तो तब आपने इसको कैसे यूज़ करना है। हम डेली बेस पे सुनते हैं कि वी लुकअप फंक्शन होता है, अब ये होता क्या है, इसको आपने यूज़ कैसे करना है। हमें लगता है कि पता नहीं ये कितना ही मुश्किल काम है, लेकिन ये वी लुकअप फंक्शन इतना मुश्किल नहीं है। अगर आप इसको प्रॉपर एक ही दफ़ा सीख जाएंगे तो उसके बाद आपके लिए मसला नहीं होता। आपके पास जितनी भी बड़ी शीट होगी आप उसके ऊपर इसको अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, मैं कोशिश करूँगा आपको इस तरह से समझाऊँ कि आपको कोई और वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप इसको प्रॉपर सीख जाएंगे इसी वीडियो में कि इसको आपने कैसे अप्लाई करना है। ठीक है, आपने इसको प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप देखते जाना है और उसके बाद आपने खुद से इसको प्रैक्टिस करने की कोशिश करनी है। पहले आप सिंपल जैसे मैंने टेबल बनाया आप वैसा बना लीजिएगा, उसके बाद आपने एक प्रॉपर और लेंथी टेबल बनाना है जिसके ऊपर आप इसको अप्लाई करेंगे। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप अगर आप बेसिक टू एडवांस लेवल की तरफ जाएंगे तो आपको सीखने में मुश्किल नहीं होगी, बल्कि आपको सीखने में आसानी होगी और प्रॉपर आप लर्न करेंगे कैसे आप सीखते हैं। ठीक है, अगर आप एक्सेल में करियर बनाना चाह रहे हैं तो ये जो छोटे मोटे फंक्शंस होते हैं और बेसिक टू एडवांस लेवल के जो फंक्शंस होते हैं ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं, तो इनकी हेल्प से आप बेसिक टू एडवांस लेवल की तरफ जाते हैं। तो यहाँ पे हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वी लुकअप फंक्शन को। बेसिकली सबसे पहले सुन लें वी लुकअप होता क्या है। वी लुकअप का मतलब होता है किसी भी वैल्यू को फाइंड करना। ठीक है, यानी जो वैल्यू यहाँ पे दी हुई उसमें से कोई स्पेसिफिक वैल्यू को फाइंड करना, ये होता है वी लुकअप। अभी हमने इसको देखना है इसको यूज़ कैसे करना है। यहाँ पे कुछ ऑलरेडी यूज़ किए हुए इसको हम डिलीट कर देते हैं एक दफ़ा और उसके बाद हम यहाँ पे खुद से ऐड करने की कोशिश करते हैं। मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे समझा देता हूँ। यहाँ पे देखिए मेरे पास एक स्पेसिफिक नाम लिखा हुआ है। ठीक है, इस नाम की हेल्प से मैं नाम अगर चेंज करता हूँ ना, यहाँ पे आके उनकी जो वैल्यूज़ दी हुई हैं जितना भी टेबल है, जैसे एम्प्लॉई आईडी है, डेजिग्नेशन है, उसके बाद डेट ऑफ ज्वाइनिंग है, उसके बाद सैलरी है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं नेम को चेंज करता हूँ तो देखिएगा जो सारा डेटा होगा वो भी चेंज हो जाएगा। लाइक अगर इसको मैं इधर ला के पेस्ट करता हूँ तो देखिएगा यहाँ पे उसके बाद जो इसका डेटा होगा ना, ये ताइबा नाम लिखा हुआ है, इसका सारा डेटा यहाँ पे शो हो जाएगा। आप मैच कर सकते हो ऊपर और नीचे। ठीक है, इसी तरह यहाँ पे अब 3 नाम दिए हुए हैं, बात एक ही है यहाँ पे। अगर यहाँ पे आप नेम को चेंज कर देते हैं, ऊपर से कोई नेम ले आए ये वाला, ठीक है, और इसको आप यहाँ पे पेस्ट कर दे तो आप देखिएगा इसकी जो वैल्यू होगी वो यहाँ पे इसके सामने आ जाएगी। ठीक है, बेसिकली यहाँ पे ये वी लुकअप का फंक्शन लगा हुआ है। उसके बाद अगर यहाँ पे आप चेंज करते हैं तो यहाँ पे भी ऐसे ही होगा। और उसके बाद यहाँ पे एक और तरह मैंने लगाने की कोशिश की। बेसिकली यहाँ पे एक ही वीडियो में आपको 2 से 3 दफ़ा इसको लगाने का समझाऊंगा कि आपने इसको फंक्शन को कैसे यूज़ करना है। अभी यहाँ पे मैंने एक लिस्ट बनाई हुई, लिस्ट में से देखें यहाँ पे वही लिस्ट है मेरे पास जो वहाँ पे नेम लिखे हुए हैं। अगर मैं लिस्ट में नाम चेंज करता हूँ तो आप देखें एग्जैक्टली वहाँ पे वैल्यूज़ भी चेंज हो जाती हैं एट अ टाइम, यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, तो इसको अभी हम देखते हैं इसको आपने यूज़ कैसे करना है। हम यहाँ पे ऐसे करते हैं कि दोबारा इसको यहाँ पे लगाने की कोशिश करते हैं। बेसिकली होता है कि सीरियल नंबर की हमें यहाँ पे ज़रूरत नहीं, अगर है तो आप सीरियल नंबर भी ऐड कर लीजिएगा। अभी मैं आपको समझाता हूँ कि ये आपने जो इसको यूज़ कैसे करना है। सबसे पहले हम ना इतना को डेटा कॉपी कर लेते हैं, आप इसको ना फोकस करके देखते जाइएगा बस। ठीक है, और इसको मैं यहाँ पे एक दफ़ा पेस्ट कर लेता हूँ समझाने के लिए। ठीक है, अभी मुझे करना क्या है, मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे जिस भी मेंबर का नाम लिखूँ ना, बाकी उसकी जितनी भी डिटेल है वो यहाँ पे खुद ही शो हो जाए। अब ज़रूरी नहीं कि ये यहाँ पे एक इस तरह का टेबल हो सकता है जो एम्प्लॉय का डेटा है। अब इसमें रिजल्ट शीट भी हो सकती है, इसके अलावा आप कह रहे हैं कोई सैलरी शीट भी हो सकती है, या फिर जो इंडस्ट्री में जो मुलाजमीन काम करते हैं उनका डेटा हो सकता है, जैसे कि यहाँ पर ये लिखा हुआ है। उसके बाद किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट का डेटा हो सकता है। ठीक है, तो देखिए काम ऑलमोस्ट सेम ही होता है, बस ये कि डेटा वगैरह चेंज हो जाता है। फंक्शन जो आपने परफॉर्म करने वो एक ही जैसे होते हैं। अभी यहाँ पे देख लें मैंने क्या करना है। सबसे पहले मुझे ना यहाँ पे कोई भी नेम लिखना है और मैं चाहता हूँ जैसे मैं यहाँ पे किसी भी मेंबर का इनमें से नाम लिखूँ तो उसकी जो बाकी डिटेल है ना वो यहाँ पे शो हो जाए। क्योंकि यहाँ पे देखिए एक छोटा सा टेबल हो सकता है, यहाँ पे इसका सीरियल नंबर कोई 50,000 क्रॉस कर जाए तो वहाँ पे जो होता है ना आपको फाइंड करना मुश्किल होता है, तो इसलिए वहाँ पे हम इस तरह का डेटा यूज़ कर लेते होते हैं वी लुकअप का। तो अभी हम सिंपल वी लुकअप को देखने जा रहे हैं, इसको कैसे आपने यूज़ करना है। सबसे पहले देखिए मुझे किस बेस पे यहाँ पे चाहिए होगा, जो स्टूडेंट्स का आप कह लें मैं किसी का नाम लिखूँ और यहाँ पे उसका आगे डेटा शो हो जाए। मैं चाहता हूँ नेम की हेल्प से हो जाए। अगर तो नेम की हेल्प से करना चाह रहे हो तो यहाँ पे जो एम्प्लॉय आईडी यानी कि आप इसको ना आप बोलते कॉलम इंडेक्स नंबर, यहाँ पे मैं अभी आपको बताता हूँ कॉलम इंडेक्स नंबर भी क्या होता है। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले इसको देख ले। मैं जो एम्प्लॉय आईडी इसके अंदर क्लिक करके ना आपने यहाँ पे इसके ऊपर क्लिक कर लेना फार्मूला बार में। ठीक है, यहाँ पे हम फंक्शन वगैरह लगाते हैं तो आपके लिए आसानी हो जाती है। अभी यहाँ पे इज इक्वल टू लिखूंगा और उसके बाद वी लुकअप मैं लिखूंगा यहाँ पे। ठीक है, और टैब को प्रेस करेंगे तो फंक्शन ऐड हो जाता है। अभी सबसे पहले वो कह रहा है यहाँ पे आप लुकअप वैल्यू ऐड करें। लुकअप वैल्यू मैं किस बेस पे निकालना चाह रहा हूँ तो मैं नेम ऑफ एम्प्लॉय कर देता हूँ। ठीक है,
उसके बाद वो कॉमा लगाएंगे हम। उसके बाद वो कहता है टेबल एरे क्या है आपका। टेबल एरे बेसिकली होता है ओवरऑल जो टेबल होता है। अब यहाँ पे थोड़ा सा गौर करें, हमने सीरियल नंबर से स्टार्ट नहीं किया, हमने सिर्फ नेम से स्टार्ट किया है। तो टेबल एरे में हम ओवरऑल सीरियल नंबर को नहीं सिलेक्ट करेंगे, बल्कि हम यहाँ पे नेम्स की जो लिखे हुए इसकी हेल्प से यहाँ पे इसकी हेल्प लेंगे और यहाँ पे इसको आप स्टार्ट में रखेंगे। ठीक है, इसको आप यहाँ पे कॉपी कर लीजिएगा इस तरह से, सॉरी कॉपी नहीं, आप सिलेक्ट कर लीजिएगा यहाँ पे इस तरह से। ठीक है, उसके बाद आपने फिर से कॉमा लगाना है। अभी यहाँ पे देखिए नीचे आपको बता भी रहा होता आपने करना क्या है। उसके बाद वो कहता है जी कॉलम इंडेक्स नंबर लिखें। अब जो कॉलम इंडेक्स नंबर होता है बेसिकली वहाँ पे जिसकी हेल्प से आप कह लें कि डेटा आप शो करवाने जा रहे हैं वो नेम्स है ना, तो नेम्स के बाद वाला जो कॉलम इंडेक्स नंबर आ रहा है वो यहाँ पे ये है। बेसिकली आपने कंसीडर करना जहाँ से आप टेबल को स्टार्ट करेंगे ना, वो आपका कॉलम इंडेक्स नंबर 1 होता है। तो 1 इसमें देखिए कौन सा नेम्स वाला 1 है, और एम्प्लॉय आईडी वाला कौन सा है, ये सेकंड नंबर पे खड़ा है। आप इसको 1 कंसीडर करेंगे और इसको 2 कंसीडर करेंगे और डेजिग्नेशन को 3, इसी तरह डेट ऑफ ज्वाइनिंग को आप 4 कंसीडर करेंगे और सैलरी को आप 5 कंसीडर करेंगे। जहां से आप स्टार्ट करेंगे टेबल को सिलेक्ट करना, वो आपका टेबल इंडेक्स नंबर 1 होता है। अब ज़रूरी नहीं कि यहाँ पे आप जो है सिलेक्ट करें एम्प्लॉय आईडी वाला, इसका जो इंडेक्स नंबर है वो 2 है। तो अगर आप यहाँ पे 3 इंडेक्स तक कर देंगे तो यहाँ पे उसका डेजिग्नेशन शो हो जाएगा। अगर आप 4 कर देंगे तो उसका यहाँ पे आप कह लें जो डेट ऑफ ज्वाइनिंग शो हो जाएगी। अगर आप यहाँ पे लास्ट जो 5 आइए कर देंगे तो उसकी सैलरी शो हो जाएगी। अभी समझाने के लिए मैं आपको ना 2 इसमें ऐड करता हूँ, 2 लिखता हूँ। बेसिकली यहाँ पे ये बता रहा है कि कॉलम इंडेक्स नंबर 2 है इसमें, ये नेम वाला 1 है और जो एम्प्लॉय आईडी वाला ये कॉलम इंडेक्स नंबर 2 है इसमें, क्योंकि जहाँ से मैंने सिलेक्शन स्टार्ट की वो 1 कंसिडर होगा और जो उसके बाद वाला है वो 2 कंसिडर होगा। ठीक है, उसके बाद फिर से मैं कॉमा लगाऊंगा तो अभी यहाँ पे आपके पास 2 चीज़ें आ जाएंगी। वो कह रहा है आप ट्रू अप्रोक्सीमेटली मैच करना चाह रहे हैं या फिर एग्जैक्ट मैच करना चाह रहे हैं। तो आपने जो एग्जैक्ट मैच है इसके ऊपर डबल क्लिक करना है, तो यहाँ पे ये इस तरह से फॉल्स ऊपर ऐड हो जाएगा। ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे और उसके बाद आपने एंटर हिट कर देना है। ठीक है, अभी यहाँ पे देखिए कुछ भी नहीं लिखा हुआ, क्योंकि अभी तक हमने यहाँ पे कोई भी नाम ऐड नहीं किया। अगर मैं यहाँ पे कोई भी नाम ऐड करता हूँ, यहाँ से मैं कोई नाम कॉपी कर लेता हूँ और इधर जाके मैं उसको पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, तो अब देखिए जो एम्प्लॉय आईडी उसकी क्या आ रही है, फातिमा नाम लिखा हुआ है, एम्प्लॉय 005 लिखा हुआ तो यहाँ पे भी 005 आ गया। अब मैं इसी तरह इसको आगे अगर ड्रैग करता हूँ तो आप चेक कर लीजिएगा इसकी जो सारी डिटेल होगी वो यहाँ पे शो हो जाएगी। ठीक है, देख सकते हैं इस तरह से। ठीक है, अब इसकी मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले देखें आप यहाँ पे इसको सिलेक्ट भी कर सकते हैं इस तरह से। ठीक है, फातिमा लिखा हुआ है ना, तो एम्प्लॉय आईडी 005 है। उसके बाद डेजिग्नेशन स्वीपर लिखा हुआ है। उसके बाद जो डेट ऑफ ज्वाइनिंग है वो यहाँ पे बेसिकली ये डेट ऑफ ज्वाइनिंग है। इसको आपने सेट कैसे करना है, जब आप इस तरह के फंक्शंस यूज़ करते हैं तो जो डेट होती है ना वो कुछ इस तरह से शो होती है। आपने इसको प्रेस करना है, कंट्रोल शिफ्ट और कीबोर्ड से आप 3 को प्रेस करेंगे तो ये डेट ऐड हो जाएगी। कंट्रोल शिफ्ट और 3। ठीक है, अच्छा यहाँ पे आपने इसको जो डेट शो करवानी है ना उसके लिए आपने यहाँ पे प्रेस करना है कंट्रोल शिफ्ट शिफ्ट कंट्रोल और 3। ठीक है, जब इस तरह से आ रहा है तो आपने शिफ्ट कंट्रोल और 3 को प्रेस करना है, तो यहाँ पे जो आपकी डेट होगी ना वो ऐड हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरह से देखिए मैं अगर यहाँ पे एम्प्लॉय किसी भी के नाम चेंज करता हूँ, जहाँ पे जो फर्स्ट नेम है इसको मैं सेलेक्ट करके यहाँ पे इसको पेस्ट करता हूँ, तो आप चेक कीजिएगा इसकी जो डिटेल है वो यहाँ पे शो हो जाएगी। ठीक है, ये 1 लिखा हुआ, मैनेजर लिखा हुआ, उसके बाद आप चेक कर लें डेट ऑफ ज्वाइनिंग लिखी हुई है और उसके बाद सैलरी लिखी हुई है। बेसिकली यहाँ पे ये तो थी एक सैलरी शीट, एम्प्लॉय का डेटा था। अगर हमारे पास यहाँ पे एक रिजल्ट शीट होती तो वहाँ पे क्या होना था कि जो रिजल्ट की डिटेल होनी थी वो ऐड हो जानी थी, यहाँ पे शो हो जानी थी। ठीक है, इसी तरह अभी आपने बात को पिक किया होगा, अगर आपके पास कोई भी टेबल एरे हो तो उसमें से आपने डेटा को किस तरह से शो करवाना है, किसी एक स्पेसिफिक नाम की हेल्प से हो सकता है या फिर आईडी की हेल्प से हो सकता है। ठीक है, अगर यहाँ पे आईडी की हेल्प से होता तो आप यहाँ पे आईडी को सिलेक्ट करते। ठीक है, और उसके बाद जो इंडेक्स नंबर आ रहा था आप उसको सिलेक्ट कर लेते। ठीक हो गया, चलें इसके बाद अभी ना हमने एक तरीके से इसको शो करवा लिया, हम कोशिश करते हैं किसी और वे में इसको शो करवाने की। ठीक है,
अभी यहाँ पे ना मैं आपको जैसे ये नीचे लिस्ट दी हुई है इसकी हेल्प से या इस तरह शो करवाने की कोशिश करता हूँ। अभी इसको आपने पिक कर लिया होगा, इसमें कोई मुश्किल काम नहीं, हमने सिंपल VLOOKUP का फंक्शन लगाया, उसके बाद हमने क्या किया, कॉलम इंडेक्स नंबर को सिलेक्ट किया, उसके बाद आप क्या लेंगे जो आगे अकॉर्डिंग टू सिचुएशन आपको नीचे बता रहा होता है अभी आपने क्या करना है। तो अभी दोबारा इसको देखिएगा, आपको मजीद क्लियर हो जाएगा। अभी देखें यहाँ पे ना मैं एक लिस्ट टाइप इसको शो करवाना चाह रहा हूँ, जैसे कि यहाँ पे ये किया हुआ है, ठीक है। अब बात एक ही है, दोनों में इतना मुश्किल नहीं है, आप थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। यहाँ पे ना ऊपर वाला जो डेटा इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से Ctrl+C करके, और उसके बाद यहाँ पे इसको मैं Ctrl+V कर लेता हूँ सिंपल। और उसके बाद अभी मुझे सबसे पहले एक लिस्ट बनानी होगी। आपने लिस्ट कैसे बनानी है पहले ये सीख लें, लिस्ट बनती कैसे, इस तरह की लिस्ट जैसे कि ये लिस्ट बनी हुई है, इसमें से यहाँ पे किसी के ऊपर भी क्लिक करता हूँ तो देखिए उसका डेटा आ जाता है। ये काफ़ी आप थोड़ा सा ये एडवांस लेवल का कह सकते हैं, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा बेनिफिट आपको दे सकता है, क्योंकि इसमें आपको डेटा चेंज करने की यानी कॉपी पेस्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि आप यहाँ पे बटन के ऊपर क्लिक करके किसी भी एम्प्लॉय के नाम के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर इसकी डिटेल शो हो जाएगी, ठीक है। अभी यहाँ पर हमने क्या करना है, इसको आपने सेलेक्ट कर लेना है इस कॉलम को, उसके बाद आपने यहाँ पे डेटा में चले जाना है। डेटा में जाएंगे तो यहाँ पे आपके सामने डेटा वैलिडेशन का ऑप्शन आ जाता है, अगर ना आए तो आपने यहाँ पे क्लिक करना है और यहाँ पे सबसे पहला जो ऑप्शन है वो डेटा वैलिडेशन का है, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। तो उसके बाद यहाँ पे आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। यहाँ पे आपने लिस्ट के ऊपर क्लिक करना है और उसके बाद यहाँ पे जो सोर्स लिखा हुआ है, सोर्स का मतलब होता है किस सोर्स से बेसिकली आप लिस्ट शो करवाना चाह रहे हैं, इसके ऊपर क्लिक करिएगा। तो अभी आपने ये वाले जो लिस्ट है इसको आपने सेलेक्ट कर लेना है, ये भी हो सकती है या इससे बड़ी भी हो सकती है। उसके बाद एंटर प्रेस करेंगे, फिर आपने यहाँ पे ओके कर देना है, तो यहाँ पे आपके सामने ये लिस्ट ऐड होगी, ठीक है। उसके बाद हमने यहाँ पे क्या करना है, VLOOKUP का फंक्शन अप्लाई करना है। इज इक्वल टू लिखेंगे, VLOOKUP लिखना है आपने, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे अच्छा फार्मूला बार में आप कोशिश करिएगा जो भी फंक्शन अप्लाई करें इधर अप्लाई करिएगा। उसके बाद हमने क्या करना है, हम नेम्स की हेल्प से शो करवाना चाह रहे हैं। बेसिकली यहाँ पे जो लुकअप वैल्यू होती है ना, इसका मतलब होता है आप वो स्पेसिफिक वैल्यू को सिलेक्ट कीजिए जिसकी हेल्प से आप बाकी डेटा शो करवाना चाह रहे हैं। तो यहाँ पे मैं नेम ऑफ एम्प्लॉय को सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद हमने क्या करना है, कॉमा लगाना है। अभी वो कह रहा है टेबल एरे। टेबल एरे का मतलब होता है बेसिकली जो ओवरऑल टेबल होगा जिसमें से आप डेटा साइड पे करना चाह रहे हैं, सेपरेट करना चाह रहे हैं। अभी यहाँ पे जो टेबल एरे में आपको बता चुका हूँ, सीरियल नंबर मैंने वहाँ पे सिलेक्ट नहीं किया था, तो मैं नेम ऑफ एम्प्लॉय से स्टार्ट करता हूँ। और नेम ऑफ एम्प्लॉय जो मेरा होगा ये इंडेक्स कॉलम इंडेक्स नंबर 1 होगा। मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ जहाँ से आप सिलेक्ट करते हैं वो आपका कॉलम इंडेक्स नंबर 1 ही कंसीडर होता है। ये मैंने डेटा सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद यहाँ पे फिर से कॉमा लगाऊंगा। अभी वो मुझे कह रहा है कॉलम इंडेक्स नंबर लिखें। अब यह गौर करें कॉलम इंडेक्स नंबर कौन सा लिखूंगा, ये सेकंड पे जो एम्प्लॉय आईडी ये कहाँ पे खड़ी है, ये सेकंड कॉलम पे है। बेसिकली आप यहाँ से सिलेक्ट कर रहे हैं ना, तो आप यहाँ पे इसको कॉलम इंडेक्स नंबर 2 ही कंसिडर करेंगे। यहाँ पे आप 2 लिख दीजिएगा। उसके बाद आपने फिर से कॉमा लगाना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे वो कह रहा है आप क्या इसको ट्रू अप्रोक्सीमेटली मैच करना चाह रहे हैं या फिर फॉल्स एग्जैक्ट। तो यहाँ पे फॉल्स एग्जैक्ट के ऊपर डबल क्लिक करना है, हमने ब्रैकेट को क्लोज कर देना और एंटर हिट कर देना है। उसके बाद यहाँ पे देखिए अभी यहाँ पे कुछ भी नहीं आ रहा क्योंकि यहाँ पे कुछ नाम ही नहीं। तो मैं फिलहाल यहाँ पे कोई भी नाम सेलेक्ट करता हूँ, तो यहाँ पे देखिए उसकी जो डिटेल होगी वो यहाँ पे शो होगी। इसको आगे ड्रैग कर दीजिएगा तो यहाँ पे इस तरह से शो हो गई, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे इसको आपने शिफ्ट और यहाँ पे शिफ्ट कंट्रोल और 3 को प्रेस करेंगे तो यहाँ पे देखिए इस तरह से ये डेट ऐड हो जाएगी, ठीक है। ये फंक्शन में आपको इस तरह छोटा सा काम करना पड़ता है, उसके बाद ये ऐड हो जाती है। इसको कंफ्यूज नहीं होना, शिफ्ट कंट्रोल और 3 को प्रेस करेंगे तो डेट ऐड हो जाती होती है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए मेरे पास एक लिस्ट बनी है, इसमें से कोई भी मैं नाम चेंज करता हूँ तो आप देखें यहाँ पे जो है वो भी डेटा इधर भी चेंज हो रहा है, ठीक है। इस तरह से जो मर्जी आप नेम सेलेक्ट कीजिएगा उसका जो डेटा होगा वो यहाँ पे आ जाएगा। अभी आप मैच करना चाह रहे हैं तो यहाँ से आप मैच भी कर सकते हैं, सेम डेटा यहाँ पे आ गया, ठीक है। तो ये VLOOKUP का फंक्शन आप 2 जगह पे अप्लाई कर चुके हैं। तकरीबन सेम ही था लेकिन थोड़ा सा चेंज करके मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। अभी एक चीज़ रह गई, इसको आप खुद से कोशिश करेंगे तो ज़्यादा बेटर है। मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ इसका। यहाँ पे देखिए 3 नेम्स लिखे हुए हैं, तो अभी मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ इसका भी। इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ जिस चीज़ को मैं शो करवाना चाह रहा हूँ। तो अभी यहाँ पे ना हमको स्पेसिफिक 3 नेम्स को सिलेक्ट कर लेते हैं। आप यहाँ पे पहले 3 ही कर लें चाहे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे इसको आप पेस्ट कर दीजिएगा। अभी हमने क्या करना है, 2 नेम सेलेक्ट हुए थे शायद, चले 2 ही सही। उसके बाद एम्प्लॉय आईडी, हमने एम्प्लॉय आईडी में हम सेम जो फंक्शन ऑलरेडी 2-3 दफ़ा अप्लाई कर चुके हैं वही उसी को दोबारा अप्लाई करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। हम यहाँ पे क्या करेंगे, इज इक्वल टू लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पे VLOOKUP आपने लिखना है और यहाँ पे इसको आप टैब प्रेस करेंगे तो ये सिलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे नेम ऑफ एम्प्लॉय आपने सेलेक्ट करना है जो VLOOKUP आप कह लें कि वैल्यू है, ठीक है। उसके बाद आप कॉमा लगाएंगे
ठीक है, अब यहाँ पे क्लिक कर लीजिएगा, आपके लिए आसानी हो जाएगी। उसके बाद वो कहता है टेबल एरे सेलेक्ट करें। टेबल एरे वही है जो आप पहले देख चुके हैं बार बार, ठीक है। फिर कॉमा लगाएंगे। अब कॉलम इंडेक्स नंबर आप यहाँ पे जो मर्जी सेलेक्ट कर लें। एम्प्लॉई ये अगर 2 सेलेक्ट करेंगे तो एम्प्लॉई आईडी शो हो जाएगी, अगर 3 करेंगे तो डेजिग्नेशन शो हो जाएगा। हम तरतीब से चलना चाह रहे हैं, लिहाजा हम 2 को ही प्रेस करेंगे। फिर से कॉमा लगाएंगे। अब नीचे वो कह रहा है फाइल एग्जैक्ट, इसके ऊपर डबल क्लिक करेंगे, ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे और एंटर हिट कर देंगे। अब यहाँ पे देखें जो नाम लिखा हुआ है आयशा का, इसकी डिटेल शो होगी, इसको आप नीचे फिल कर दीजिएगा। तो जो अगला नेम लिखा हुआ है मारिया, मारिया कहाँ पे है, इसकी देखिए जो एम्प्लॉय आईडी वो 003 है। अभी इन तीनों को आप सेलेक्ट कर लीजिएगा और यहाँ पे इसको ड्रैग कर दीजिएगा इस तरह से, ठीक है। तो यहाँ पे आ गए। उसके बाद आप इन दोनों को सिलेक्ट करिएगा। उसके बाद आपने क्या करना है, शिफ्ट कंट्रोल और 3 को प्रेस करेंगे तो ये डेट जो होगी वो इस तरह से बन जाएगी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे इसको आप सिलेक्ट करके ऑल बॉर्डर भी कर सकते हैं इस तरह से, ठीक है। अभी यहाँ पे मैं आपके सामने डेटा चेंज करता हूँ, 2 मेंबर्स का और डेटा ऐड करते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए फौरी यहाँ पे भी चेंज हो जाएगा इस तरह से, ठीक है। तो ये था आज के लिए एक VLOOKUP का फंक्शन। अभी मैं आपको फर्दर बाकी वीडियोस में बताता रहूँगा आपने इसको और किस किस जगह पे यूज़ करना है और कहाँ इसको यूज़ करना है और कैसे आपने यूज़ करना है। उम्मीद है आपने इस वीडियो में बात को पिक किया होगा और देखा होगा कि VLOOKUP फंक्शन को आप कैसे यूज़ करते हैं, ठीक है। मुझे लगता है आप लोगों ने इस वीडियो को अगर ध्यान से देखा होगा तो आप प्रॉपर समझ गए होंगे कि इसको आपने कैसे यूज़ करना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो फीडबैक लाजमी दीजिएगा और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।